ये नजर तो आ रहा होगा आप लोगों को एक डंडा, ठीक है। ये एक ऐसा फ्रूट है कि सिर्फ 2 रुपए में आप लोगों का हेयर डाई बनेगा। अच्छा, 2 रुपए में, हाँ। ठीक है। ये अमलतास है, सारे आपके 2 रुपए में बनाती हैं? हाँ, मैं 2 रुपए में ही बनाती हूँ। 2 से 10 तक मेरा स्किन का है और हेल्थ का है ज्यादा से ज्यादा 2 से 15-12 तक। अच्छा, हाँ जी, 2 रुपए जरूर है, क्योंकि एक छोटी सी चीज से अगर उसकी निकालते हैं ना अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा, तो 2 रुपए ही बनता है। तो फिर जो है वो सच्ची बताना चाहिए ना लोगों को। जो गली मोहल्ले में जाते थे ना लोग, वो 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, वो 2 रुपए 2 रुपए की रेमेडी होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, ये अमलतास है, अगर इसका मैं पूरा चैप्टर खोलूं तो बहुत लेंथी है, ठीक है। ये बच्चों को अगर ठंड लग जाए तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, ये दमे में भी इस्तेमाल होता है, ये अगर किसी को शदीद कब्ज है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जो मैं रेमेडी आप लोगों के सामने करने लगी हूँ, आपकी उम्र कोई भी हो, ठीक है, कोई भी उम्र हो, अगर बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं या उम्र पे आके सफ़ेद हुए या आप बुजुर्ग हैं, जिस तरीके से भी अगर आप केमिकल फ्री डाई करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने ये एक बहुत बड़ा खजाना हमें दिया हुआ, जिससे हम दूर हैं, हम दूर दूर हैं और लोग इसको उठा के इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा आज पूरा पाकिस्तान देखता है, ठीक है, तो सबका मसला हल करना चाहिए कि सबका मसला किस तरीके से ये अमलतास को आप लोगों ने ले लेना है। वैसे तो अगर पंसार भाई से लेने जाओ, जितनी आपको एक टाइम में चाहिए वो तो 2 रुपए में है, ठीक है। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में नहरों पे, पार्कों में, गली मोहल्लों में जगह जगह ये लगी हुई लंबी लंबी सी फलियां देखोगे ना, ग्रीन ग्रीन सी, वो अमलतास ही है, ठीक है। हाँ, ये तकरीबन 2-2, 2.5 फुट की होती हैं, 1 फुट की भी होती है, इसलिए मैं लेके आई हूँ सारी फॉर्म आप लोगों को दिखाने के लिए। डांडिया खेलने के लिए नहीं है, हाँ, ये डांडिया खेलने के लिए नहीं है और ना बच्चों को मारने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये इसके हमने क्या करना है, सारी चीजें मैं दिखाऊंगी कि कौन सा कैमरा, ये वाला, वो ऊपर से आपको कैच कर रहा है। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, सारे इसके बीज आप लोगों ने निकाल देने हैं और इसको इस तरीके से तोड़ लेना है। ये बंद थी, ये मैंने तोड़ी है। जो इसके ये फ्लेक्स नजर आ रहे हैं ना फिजा, ये वाले, ये फ्लेक्स जो है इसके अंदर, ये देखो आपके हाथ पे, ये लो हाथ करो, ये उस वक्त जो आप कहते हैं चिलगोजे निकाली, ये वाले चिलगोजे मैं निकाल दी थी अपनी आवाम के लिए, ठीक है। ये वाले फ्लेक्स आप लोगों ने करना ये है कि ये बीज निकाल देना है, इसको तोड़ना है, तोड़ के ये 2 पार्ट हो गए इसके, ओके। आप लोगों ने ये सारे निकाल के डाल दे इसके अंदर। अच्छा। और पानी में ये सिर्फ 2 घंटे पहले मैंने पानी डाल के रखा, क्योंकि रेमेडी हमारी कब से स्टार्ट हो रही थी ना, इसलिए ये 2 घंटे पहले मैंने पानी में डाल के रखी। ये देखे ऐसा हो गया पानी, ठीक है। और उसका हाल क्या हुआ वो भी दिखाएं। किसका? वो जो अंदर आपने डाला था उसका हाल क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, ये देखे ना, है ना, ये देखें, ये फूल गई है। वो अपना रंग छोड़ अब ये आप लोगों ने रात भर इसको रखना है। अच्छा, हाँ, रात भर रखना है। जिनको शदीद कब्ज है कि बेचारे जिसको बोलते हैं ना सुद्दे बन गए हैं, तो वो तो निहार मुंह सुबह उसका कहवा पी लें, ठीक है। लेकिन उसकी मिकदार जो है वो सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए, सिर्फ 1 चुटकी, 1 गिलास पानी में आप लोगों ने भिगो देना है। सुबह इसको बॉईल करके इसका कहवा पियेंगे तो कब्ज खुल जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने एक इतनी सी फली की, एक सर के लिए काफी है, देख ले, ठीक है। इतने से फ्लेक्स निकलाएंगे, आप लोगों ने पानी में डालना है, सुबह इसको इतना पकाना है ये थोड़ा सा थिक थिक हो जाए। अच्छा, फिर कॉटन के साथ सिंध में खास तौर पे ये इस्तेमाल होता है, डाई में भी इस्तेमाल होता है और हेयर डाई में भी इस्तेमाल होता है। सिंध की खवातीन इसको बहुत इस्तेमाल करती हैं। ये नुस्खा भी मुझे वहीं से मिला था और मेरी शैम्पू, मेरे हेयर मास्क वगैरह जो मैं काले बालों का दावा करती हूँ ना, ये खास इंग्रेडिएंट एक चीज है इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, आप लोगों ने करना ये है, 2 ऑप्शन दे रही हूँ, या तो इसको शैम्पू के अंदर मिक्स करके बाल वॉश कर ले, वो आहिस्ता आहिस्ता। रख भी सकते हैं शैम्पू, अगर हाफ हो जाए उसमें ये डाल ले, उसको शेक करके रख ले, हाँ, मिक्स करके रख ले, ठीक है। लेकिन वो प्रोसेस काफी स्लो होगा, लेकिन आपने कहीं जाना है, अर्जेंट, क्विक, फौरी रिजल्ट चाहिए। वो करना क्या है, वो ये करना कि ये जो थिक आपके पास आ जाएगा ना, थोड़ा सा थिक होगा, ज्यादा थिक नहीं होगा, थोड़ा आपने कॉटन के साथ जहां पे व्हाइट बाल हैं उधर इस तरह करना है, 5 से 10 मिनट वेट करना, सिंपल पानी से वॉश कर ले, इंशाल्लाह आपके बाल डाई हो जाएंगे। नहीं तो सीधे उसके बाद वो रंग निकलेगा नहीं, जैसे हम डाई करते हैं वैसे ही रहेगा। हाँ, वो निकल जाते हैं तकरीबन 3 से 4-5 दिन निकल जाते हैं। हफ्ते में आप 2 बार करते रहे, आपके बाल। मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, कौन सा, ये वाला कैमरा, अच्छा, मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, उम्र का अंदाजा खुद लगा ले। मैं आज तक बाल डाई नहीं करते, मैं अपनी प्रोडक्ट यूज करती हूँ और साथ साथ में ये देसी नुस्खा जात मैं करती रहती हूँ, मैं बाल डाई नहीं करती। नहीं तो बड़ा आसान तरीका है, केमिकल भी नहीं है। बात कंप्लीट कर दूं। कभी कभार बाल आप लोग इधर मेरे वाइट देखते होंगे, वो क्या होता है कि जब मैं ज्यादा बिजी होती हूँ ना तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती। फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा 1 घंटे अपने ऊपर लगा लिया, तो मैं हेयर डाई नहीं लगाती, क्योंकि एक दफा शौक में लगाया था, किसी शादी पे जा रहे थे, एलर्जी हो गई थी। तो अब मेरे हस्बैंड को भी एलर्जी होती है हेयर डाई से, तो वो भी यही चीजें इस्तेमाल करते हैं, वो डाई करते हैं, लेकिन ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप डाई करते हैं ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा,
अदरवाइज आपको डाई नहीं करना पड़ेगा, इंशाल्लाह, ये मेरा दावा है। नहीं तो कुछ लोग तो केमिकल इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते ना, तो वो हम है ना। अच्छी चीज है। हाँ, ये देखे ना, बैक टू नेचर मेरा एक ही स्लोगन है ना, नेचर की तरफ आ जाओ। ये नेचुरल चीजें आप लोगों को सस्ती सस्ती मुफ्त की है ये। अगर आप अंसारी से लोगे तो 2 रुपए, अदरवाइज तो पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा है, पूरा पाकिस्तान भरा पड़ा अगर है। 4 दिन ये आराम से गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर जरूरत होती है, तीसरे दिन फिर लगा लो, चौथे दिन फिर लगा लो, शैम्पू में डाल के लगाते रहो। पहले दिन ये डायरेक्ट काले होंगे, ठीक हो गया, डायरेक्ट लगाओगे तो ठीक हो गया। अगर रखना आप कितनी देर है? शैम्पू में तकरीबन 20 से 25 मिनट, जिस तरह नॉर्मल डाई रखते हैं। अच्छा। लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप खुदा ना खास्ता ना धो सको तो बेशक 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि अच्छा। देसी चीज है ये, ठीक है। हाँ, हेयर डाई का तो साइड इफेक्ट होता है ना, वो तो 15 मिनट बाद उतारना नहीं। ये तो नहीं होता कि सर पे व्हाइट दुपट्टा जो मेरी बहनें लेती हैं, अगर वो ले तो सर पे रंग छोड़ दे? नहीं, ये रंग नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, दूसरी बात मैं ये बता दूं, जो शैम्पू में मिक्स करके करेंगे आप लोग, वो पहले दिन जो शार्प व्हाइट बाल होंगे ना आप लोगों के, वो डल व्हाइट हो जाएंगे, जरा सिल्वर सिल्वर से हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे, फिर थोड़े से डार्क ब्राउन हो जाएंगे। इसी तरीके से आपका ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है। वो इस तरीके से होंगे। लेकिन क्विक चाहिए आप लोगों को, यार क्या करें, डाई भी नहीं करते हैं और ये भी आ गया, तो फिर आप लोगों ने ये वाला तरीका एक ही अपनाना। चीज से और इसको आपने- बना के, सेकंड बात, हाँ। इसको आप लोग बना के रख सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ अगर बाहर रखते हैं तो 12 से 15 दिन है। फ्रिज में आप इसको 2-2.5 महीने बना के इकट्ठा भी रख सकते हैं। वाह जी, एक ही चीज से मसला हल दो कर इलाज दिया। होगा। एक तो कब्ज का इलाज बता दिया आपने और एक बाल डाई का। सर्दियां होती है तो मैं ये भी जरूर बताती कि बच्चों को जितनी मर्जी ठंड लगी हो, ठीक है, थोड़ा सा पत्थर पे डाल के इसको इस तरीके से घसा के पूरा हाँ, और चटा दो, सीना खुल जाता है। वाह, ये इसको पत्थर पे ऐसे बस ये तोड़ के इस तरह से ये हाँ रगड़ना हाँ, है। यूं थोड़ा सा ये भी इसकी सारी चीजें यूं घसेंगी ना इस ठीक तरीके है। से। हाँ, वो एक पेज जिसका मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, जायफल की छइयों वाली, हाँ। वो पत्थर पे घसा के इसी तरीके से ये बच्चों को चटा दो, थोड़ा सा चम्मच में डाल के। जो ठंड लगी होती है जिससे सीना जकड़ा हुआ था, वो खुल जाता है, बलगम भी। बलगम निकल जाता है। वाह वाह, दूसरा एक और नुस्खा भी आप अच्छा, बताइए, एक और वो भी नुस्खा बता चले, दें। ठीक है। ये था कि मैंने आप लोगों को बताना, ईद भी आने वाली था, आप लोगों ने अपना ये जरूर कर लेना। ये अगर तो किसी को काम की जरूरत हो। चीज थी, मुफ्त हाँ। की चीज है, पंसारी से लेने जाओगी तो 2 रुपए की है। अच्छा, अगली चीज भी 2 रुपए में ही है। अच्छा, हाँ, इत्तेफाक है। ये 2 रुपए गिलास। ये 2 रुपए गिलास है, वाकई जो आपने बोला था 2 रुपए गिलास। अच्छा, ये 2 रुपए में क्या है, ये जिनके स्टमक में गर्मी होती है, मैदे में गर्मी होती है और एक्नी खत्म नहीं होती मैदे की गर्मी की वजह से। एक तो होती है ना एक्नी वैसे निकलती है, और दूसरा ये होता है कि मेकअप की वजह से, एलर्जी की वजह से नहीं, जिनको स्टमक की गर्मी की वजह से एक्नी निकलती है, खास तौर पे उनके लिए है। और जिनके मुंह से, जिनकी स्टमक खराब हो और फिर मुंह से उबकाएं आती है और बदबू आती है, ठीक है, दांत भी खट्टे हो जाते हैं, आप लोगों ने ये करना है, 1 चम्मच सौंफ रात को पानी में भिगो देनी है, ठीक है, और सुबह उठ के निहार मुंह यानी वजू करके पहला पानी जो आप लोगों ने पीना, यही पीना। और फिर मुंह में जितनी भी सौंफ चली जाए, ये शर्त नहीं है कि आपने सारी सौंफ खानी है, ठीक है, जितनी भी सौंफ चली, ये पानी वो पी लेना पूरा 1 गिलास, और साथ में जितनी सौंफ चले उसको चबा चबा के खाना है। 15 दिन आप करके देखें, इंशाल्लाह चेहरा जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। वाह, और वाकई वो जो इलायची से मुंह की बदबू मारते हैं उससे जाती नहीं है, बस मुंह से खुशबू आती है। खुशबू आती है, ये अंदर से, ये अंदर से आपके डकार भी बड़ी प्यारी आएगी सौंफ से। सिर्फ सौंफ आपके मुंह की बदबू सारी जिंदगी के लिए खत्म कर सकती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्मेल का इश्यूज है, और अच्छा। मोस्टली लोगों को होता है, सौंफ इज द बेस्ट इलाज। अब आपको मैं क्या बताऊं, फेस वॉश बताऊं कि फेस पैक बताऊं? फेस पैक बताएं, बल्कि कोई थोड़ा फेस सा पैक बताएं, चमक जाए। हाँ, ठीक है। स्किन आपको पता है चांद रात है, कल लगा ले लोग। अच्छा, ये भी एक मैं अपना ही इंग्रेडिएंट उठा के लाई हूँ आप लोगों के सामने। ये भी मेरी जो स्किन की प्रोडक्ट है, उसके अंदर की ही चीज है। दोनों चीजें हैं, क्योंकि तीसरी तो लिक्विड है, वो आप लोगों ने खुद बनानी। दोनों चीजें वही उठा के लाई, क्योंकि जिससे स्किन आपकी ब्राइट होगी, जिससे स्किन आपकी लाइट होगी, खास तौर पे जिनको जिद्दी छाइयां हैं। अच्छा, हाँ, खास तौर पे जिनको जिद्दी छाइयां हैं, इंशाल्लाह, जिनके नकल डार्क है, ये आजमाई हुई बात जिद्दी छाइयों पे है, जिनको वो काला मुलाजमा नहीं बन जाता है, पूरा 2 देखते हैं कि शक्ल ही चेंज हो जाती है, उनके लिए। और दूसरा जिनके नकल डार्क है उनके लिए, क्योंकि नकल डार्क ज्यादा होते हैं ना लोगों की। चीजें बहुत ही सस्ती सी, ये एक चीज तो घर में नहीं होती, दूसरी चीज आपके किचन में ही होती है, वो आपको पंसारी से लानी पड़ेगी। ये भी इतने में ही है, 2, 2.5, 3 रुपए की चीजें हैं, क्योंकि जो एक रेमेडी हम बनाएंगे वो इतनी सी देर में ही, इतनी से पैसों में ही बनेगी। ठीक है। वो चीजें क्या है आप नोट कर लें। जो मूली होती है ना, मूली का बीज, थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा, मूली टाइम का हमारे बीज, पास ठीक है, मूली का बीज हमने लेना है, ये छोटी 1 चम्मच मूली के बीज का, सॉरी पाउडर, मूली का बीज लेके साफ करके घर में पीसना। पंसारी से मत पिसवाना कभी भी। वहां मूली का बीज जो जड़ी बूटी के लिए हम बनाते हैं, उसको डालते हैं जिससे वो पौधा निकलता है। पौधा निकलता है, एग्जैक्टली। सीड, मूली का जो सीड है उसको साफ करके घर में लाके साफ करके पीस के ये पाउडर बना ले, ये उसका है, ठीक हो गया। और दूसरा हमने किचन से ही लेना है,
ये मसूर की दाल का आटा बराबर, ठीक है। मतलब वो पाउडर कर लें। हाँ, वो पाउडर कर लें। और तीसरी चीज इसके अंदर जाएगी योगर्ट। बस ये देखिए, ये वही फिर 2 रुपए में ही बन गया है, ठीक है। ये मास्क बन गया है। अब इसको अप्लाई कितनी देर करना है, ये है जरा ट्रिकी सा कि आप लोगों ने कम अज कम आधा घंटा जरूर लगाना है। और थोड़ी सी स्किन के ऊपर ना, मूली के बीजों की वजह से स्किन के ऊपर हल्की हल्की सी इचिंग होगी, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना उससे कि खुदा न खास्ता हमें एलर्जी नहीं होगी, बिल्कुल भी। वो थोड़ी थोड़ी ईचिंग होगी, उसको बर्दाश्त करना है। और जब इसको वॉश करने लगे ड्राई हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है, लेकिन स्किन को ड्राई नहीं करेगा क्योंकि योगर्ट है इसके अंदर, दही है इसके अंदर। आप लोगों ने जब उसका मसाज करना है तो वो जो आपका डिफेक्टेड एरिया है ना, उसको करना और सिंपल पानी से वॉश कर लेना, आधा घंटा जरूर लगा, इंशाल्लाह चांद की तरह चमकेंगे। चलिए जी, कराची और उसके मुज़ाफ़ात में अभी मगरिब के अज़ान का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक पे जाएंगे तो अज़ान सुन के